हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। मूक सत्संग के लिए शांति से आराम से एक स्टेबल पोस्चर में आंख बंद करके बैठ जाए। नेक एंड बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। एक विश्राम पूर्ण और सजग माइंडसेट। मूक सत्संग आखिर है क्या? तो मूक सत्संग है बाहर से भीतर से चुप होकर शांत होकर बैठ जाना और अपनी ओर से कुछ भी विचार न करना, और जो विचार आए उन्हें आने देना, क्योंकि प्रकृति उन्हें अंदर से साफ कर रही है। तो इसमें हम न तो मन का उपयोग कर रहे हैं सत की ओर जाने के लिए, न बुद्धि का, बस उनका जो हम दुरुपयोग करते हैं या उनका गलत उपयोग करते हैं उससे बच रहे हैं, उससे सावधानी रख रहे हैं। तो सावधानी और एक विश्राम पूर्ण स्थिति, इन दो बातों का ख्याल रख रहे हैं। तो पहले भी हमने कई सुने हैं, तो जो आपकी आदत या स्वभाव पड़ गया है या जो आपको अच्छे से बातें समझ में आ गई हैं, जैसे अप्रयत्न, कोई कोशिश नहीं करनी। दूसरा, जो चिंतन हो रहा है उसके प्रति क्या एटीट्यूड रखना है कि वो प्रकृति साफ कर रही है। जो भी जहाँ भी मुझसे गड़बड़ी हुई उसमें राग द्वेष इकट्ठा हुआ, वो निकल रहा है, उसे निकलने देना है। उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं करना है। अच्छा बुरा करते हैं तो हम जो भी चीज़ें भीतर हो रही हैं, चाहे किसी अनुभव के रूप में शरीर पे, या विचार जो अच्छे या बुरे प्रकट हो रहे हैं, वो बस हो रहे हैं, उनका कोई कर्ता नहीं है, उनको साफ किया जा रहा है। वो पूर्व में हुई घटनाओं का, इच्छाओं का एक प्रभाव है, अपने अंतःकरण पर जमा प्रभाव है। तो एक विशेषता से बात समझें कि जो भी प्रभाव अंदर जमा है वो प्रकट हुए बिना नाश नहीं होता। तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बस हमें जब वो प्रकट हो रहा है तो शांति से, समता से, मतलब बिना राग द्वेष के, बिना जजमेंट के, कि जो टेंडेंसीज बिगड़ी हैं उन्हें इस वक्त सुधारना है, और नहीं सुधारते हैं तो फिर उनको हम जिंदा रखते हैं। भीतर से जो राग द्वेष के संस्कार मिटना चाह रहे थे, जो प्रकृति साफ कर रही थी, उन्हें हम फिर से जिंदा करते हैं, हरा भरा करते हैं, उन्हें जिंदा रखते हैं। तो एक तो ये बात, ये चीजें बिना प्रकट हुए नाश नहीं होंगी। जो भी असत के संग का प्रभाव है, गलत मान्यताओं का या गलत प्रकार के जीवन का, जो भी आसक्ति का प्रभाव है हमारे मन पर, वो जमा है और वो निकलता है जब भी हम मौका देते हैं, शांत होते हैं, या कोई चैलेंज आता है उसके थ्रू कैसे ना कैसे निकलता रहता है। कहीं सपनों में, कई प्रकार के डरावने, कहीं लुभावने, ये सब होता रहता है। तो हमें क्या करना है? जो हो रहा है उसे होने देना है, और मन यदि चंचल है, इधर उधर जा रहा है, तो उससे असहयोग करना है। न उसे सुधारना है, न उससे कोई मतलब रखना है। और यदि बह जाएं उसके साथ चिंतन में या राग में या द्वेष में, तो इस बात पे भी बहुत क्रोध नहीं करना है कि देखो मेरी यही टेंडेंसी है, देखो देखो, नहीं। पेशेंस, धीरे धीरे आदत बदलेंगी। तो नया नया ना करें, एक बार फिसल गए, दो बार फिसल गए, कोई बात नहीं,
फिर संभलते रहे। संभलना क्या है? शांत, विश्राम युक्त। बॉडी में कोई टाइटनेस, टेंशन है तो रिलैक्स कर लें, उस पर ध्यान दें, उसको अपने ध्यान में लाएं, ख्याल में लाएं, ओ ये टेंशन है, रिलैक्स। कोई परिश्रम नहीं, तो कोई परिश्रम नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, सहज स्थिति, सहजावस्था। न कोई निर्विचार अवस्था आ जाए ऐसी आशा, न सुख न दुख न शांति। शांति की भी गरज नहीं। शांति होती है, स्वाभाविक होती है, पर शांति को ही अल्टीमेट नहीं मानना है। शांति स्वाभाविक रूप से होती है। निर्विचारता के भी क्षण अपने आप आते हैं। सहज समाधि है, फोर्स नहीं है। समाधि यानी एकाग्रता, कि किसी पे वन पॉइंटेड अटेंशन नहीं कर रहे हैं। सहजता है। विचार चल रहे हैं तो ठीक, नहीं चल रहे हैं तो ठीक। कोई बात ऐसी पुरानी आ गई जिस पर रिएक्शन हो गई, पुराने स्वभाव से हो गई, नया नहीं करना है। तो इस पीरियड में 10, 12, 15 जितना देर बैठते हैं, उसमें हमें खास करके ख्याल रखना है कि कोई भी आपाधापी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कि मैं शरीर हूँ या मेरा ये विचार है। ये सब जो विचार हैं वो हमारे इनर स्पेस में, मेंटल स्पेस में आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमें बस उन्हें आने देना है, जाने देना है। उनसे कुछ मतलब नहीं। तो इस सेशन में हमने एक बात समझी कि जो प्रभाव जमा है वो प्रकट होके ही नाश होगा, और नाश तब होगा जब हम उसमें और इंटरफियर नहीं करें, उसे प्रकट होके जाने। यदि हम उसमें राग कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं, यानी उसे अच्छा मान के टिकाने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं, लंबा रखने की, या बुरा मान के, डरावना मान के, घटिया मान के धकेलने की कोशिश करते हैं, तो ये द्वेष हो गया। तो ये 2-3 टेंडेंसीज जो हैं, यदि हम जो प्रकट हो रही हैं बातें अपने आप उनमें लगाते हैं, तो हम अपनी यही वाली टेंडेंसीज, जिनको हम मूल में इच्छा कहते हैं, क्रेविंग कहते हैं, काम कहते हैं। काम मतलब इच्छा। इच्छा के 2 भाग। मनोनुकूल है तो टिकाने की, उसको राग बोल दिया। मन के प्रतिकूल है तो उसे धकेलने की। ये बेसिक फॉल्टी टेंडेंसीज। तो पहले कुछ काम किए, ऐसे किए, इस ढंग से किए कि वो संस्कार पड़ गए, और वो अब प्रकृति साफ कर रही है। और उसमें भी यदि हम ये सोचें कि ये आए नहीं तो वो दबा हुआ मवाद निकलेगा नहीं, और यदि फिर से जो निकल रहा है उसमें भी राग द्वेष करें, तो अपनी टेंडेंसीज मजबूत कर रहे हैं हम फिर से, फॉल्टी टेंडेंसीज। तो दोनों बातें, जो है उसे निकलने देना है, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जाने देना है। और इसके सारे अपनी जो टेंडेंसीज हैं उन्हें भली भांति
प्रकाश में यानी समझदारी में अनलर्न करना है, अनअभ्यास। तो मूक सत्संग क्या हुआ? अनअभ्यास, सहज स्थिति, प्रीव्यू इनटू परफेक्ट स्टेट, कि कैसे व्यक्ति के अंदर सब कुछ बढ़िया है तो न तो कुछ चाहता है, न तो कुछ धकेलता है, न किसी को बुलाता है पास, न भगाता है, समता में, शांति में। ऐसे ही एक एक एस्पेक्ट पे मूक सत्संग के फंडामेंटल्स मजबूत करते रहेंगे, समय निकाल के शांत होते रहेंगे रेगुलरली, सुबह और शाम, या सोने से पहले, सुबह उठने के तुरंत बाद 5-7 मिनट, 10 मिनट, या जैसे भी जिसको सूटेबल हो। रेगुलर पीरियड फंडामेंटल्स मजबूत करते जाएं और टाइम भी निकालते जाएं। केवल फंडामेंटल्स मजबूत हो जाएं और हम रेगुलर टाइम न निकालें तो धीरे धीरे इसका महत्व खो जाएगा। इतना साधारण है, इतना नेचुरल है, और हमारा ये स्वभाव है कि जो चीज़ें कठिन हैं उनमें हम रुचि ज़्यादा लेते। तो इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। जिसको 2-3 मिनट और शांत होना है, बैठना है, तो बैठा रहे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।